मानसिक शांति के शत्रु। मानसिक शांति और मन के आपसी संबंध की चर्चा पहले अध्याय में की जा चुकी है। इस अध्याय में मानसिक शांति के कुछ अन्य शत्रुओं की चर्चा की जा रही है, जिन पर काबू पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। घृणा। घृणा मानव का एक ऐसा शत्रु है जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, मजाक उड़ाना, दूसरों को चिढ़ाना आदि घृणा के ही रूप है। घृणा से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि कोई न कोई रूप धारण कर यह मन से बाहर प्रकट होती ही रहती है। यदि पिता किसी व्यक्ति से घृणा कर रहा है तो उसकी संतान भी उस व्यक्ति से घृणा करने लगती है। इस प्रकार से घृणा का बीज और आगे बढ़ने लगता है। जिस व्यक्ति से हम घृणा कर रहे होते हैं, यदि वह 20 वर्ष बाद भी मिलता है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण घृणा का ही होता है। घृणा के कारण ही पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है। घृणा के कारण ही पिता और पुत्र में मुकदमे तक शुरू हो जाते हैं। घृणा के प्रभाव से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप जिस व्यक्ति से भी घृणा कर रहे हो उसके गुण देखना शुरू कर दो। उन गुणों के कारण अपने अंदर उस व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा करने का प्रयास कीजिए। इस रामबाण औषधि से आपके मन में घृणा समाप्त हो जाएगी और मानसिक शांति भी मिलने लग जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष। सामान्य ईर्ष्या द्वेष तो सामान्य जीवन के ही लक्षण, किंतु असामान्य ईर्ष्या द्वेष तो केवल मानसिक रोग के लक्षण। इनसे क्रोध और घृणा पैदा होने लगती है, जो कई रोगों को बढ़ाती जाती है। सामान्य ईर्ष्या द्वेष तो उन्नति में सहायता करता है, जबकि असामान्य ईर्ष्या द्वेष मानसिक कलेश ही पहुंचाता है। थोड़े से मानसिक सुख का आभास अवश्य मिल जाता है, शरीर को हुई हानि का आभास नहीं हो पाता। ईर्ष्या और द्वेष एक मीठे विष की तरह कार्य करती है और मानव को अंदर से खोखला बनाती जाती है। सुखी जीवन जीने के लिए इनको काबू में रखना चाहिए, तभी मानसिक सुख शांति संभव है। ईर्ष्या द्वेष की तुलना एक उल्लू के बच्चे के साथ भी की जाती है, क्योंकि यह विवेक के अभाव में ही पैदा होती है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दुर्बलताएं अवश्य होती है। किसी की सुख समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। क्रोध। क्रोध की तुलना उन कुत्तों के साथ की जाती है जो आपस में लड़ रहे हो। कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं तो पूरी तरह से स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं। हमारे शास्त्रों में दुर्वासा ऋषि को क्रोध का प्रतीक माना जाता है, जो अपने 10,000 अनुयायियों के साथ घूमते रहते हैं। ये अनुयायी क्रोध से पैदा होने वाली 10,000 बुराइयां, दुख और कष्टों को दर्शाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है तो दुखों और बुराइयों की ओर बढ़ता ही जाता है। फिर बुराइयों का ऐसा क्रम बन जाता है कि एक बुराई से दूसरी बुराई का जन्म होता जाता है। महाभारत के एक प्रसंग में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि किस बात को त्यागने से व्यक्ति कई कलेशों से मुक्त हो जाता है, तो युधिष्ठिर ने क्रोध का नाम ही लिया था। क्रोध को त्यागना वैसे बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे शास्त्र क्रोध से संबंधित कथानकों से भरे पड़े हैं, जिनमें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार क्रोध व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी क्रोध में पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। गीता में भी काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार माने गए हैं। ये मानव को सीधा नरक पहुंचाते हैं। क्रोध में जब व्यक्ति पागल सा हो जाता है तो फिर उसे अच्छे बुरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। काम वासनाओं का बिगड़ा हुआ रूप ही क्रोध है। जब भी किसी इच्छा की पूर्ति में बाधा आती है तो उससे क्रोध आ जाता है। क्रोध की अवस्था में मन भी भ्रमित हो जाता है। इस कारण भी उसे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। जब किसी व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है तो उसके अंदर ऊर्जा का नया स्रोत फूटने लगता है। क्रोध की जड़ें व्यक्ति के अहम में छिपी हुई होती है, जो अवसर पाते ही फूटने लगती है। क्रोध पर नियंत्रण तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंदर क्षमा, प्रेम, शांति, करुणा और मित्रता जैसे भावों को जगा ले। यदि कोई आपको गाली देता है तो भी आप शांत रहकर उसे सुन लीजिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा हो जाएगी, जो आपको एक विशेष आनंद देने लगेगी। क्रोध को कई प्रकार के रोगों की जननी माना जाता है। यह कई प्रकार के दिल और नर्वस सिस्टम संबंधी रोग लगा देता है तथा रक्त में एक विशेष प्रकार के विष की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने लगता है। एक बार के क्रोध से नर्वस सिस्टम को इतनी अधिक हानि हो जाती है कि उसे फिर से सामान्य होने में काफी समय लगता है। इसीलिए क्रोध को नरक का द्वार एवं मानसिक शांति का एक मुख्य शत्रु माना गया है। क्रोध पर नियंत्रण किए बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता। लोभ। मानसिक शांति प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला एक शत्रु लोभ है। संसार में लोभ को सबसे बड़ा रोग माना गया है। लोभ की तुलना गिद्ध
पक्षी से की जाती है। जिस प्रकार से गिद्ध अच्छी बुरी सभी प्रकार की चीजें खा जाता है, उसी प्रकार से लोभी व्यक्ति भी बिना सोचे विचारे सब कुछ हड़प कर जाता है। लोभ को त्यागने से प्रसन्नता होती है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी ही रहता है। इसीलिए गीता में लोभ को भी नरक का द्वार माना गया है। किंतु लोभ से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। केवल संतोष से ही लोभ को कम किया जा सकता है। एक सच्ची घटना इस पर आधारित है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ लोभ के प्रभाव को बताने वाली काल्पनिक कथाओं से भरे पड़े हैं, किंतु मैं आपको लोभ संबंधी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के पास धन अधिक मात्रा में आने लगता है तो उसका लोभ और भी अधिक बढ़ने लग जाता है। रॉकफेलर की गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में की जाती थी। धन कमाने की योजनाओं में उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से कार्य करता था। अधिक धन कमाने के चक्कर में वह सदा तनाव एवं चिंता से ग्रस्त रहता था। धीरे धीरे लोभ, चिंता एवं तनाव रूपी तीनों राक्षसों ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसके अंदर कई प्रकार के रोग पैदा कर दिए। उसको एक ऐसा असाध्य रोग लग गया जिसे कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर न समझ सका और न ही उसका इलाज ही कर सका। डॉक्टरों ने स्पष्ट बता दिया कि वह 6 मास से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। यह भी एक विडंबना ही थी कि वह लोभी और कंजूस भी था। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए कभी दान नहीं देता था। अमेरिका का यह सेठ प्रतिदिन लाखों डॉलर कमा रहा था, किंतु उसका अपना खर्च प्रतिदिन का $10 से भी कम था। गरिष्ठ भोजन वह पचा ही नहीं पाता था। धन संपत्ति उसके पास अपार थी, किंतु किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी बीमारी केवल मानसिक थी, जो लोभ, चिंता एवं तनाव से जुड़ी हुई थी। एक मित्र ने उसे समझाया कि जब आप मरने ही जा रहे हो तो अपना थोड़ा सा धन नेक कामों में क्यों नहीं खर्च कर देते। मृत्यु को साक्षात सामने खड़ा देखकर उसने भी यही ठीक समझा। अपने धन को सामाजिक कार्यों में खर्च करने के लिए उसने एक ट्रस्ट बना दिया। जैसे उसके मन में निष्काम सेवा की भावना जागी तो उसे एक विशेष आनंद एवं मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। इसके बाद उसके अंदर के रोग बिना किसी दवा के ही धीरे धीरे ठीक होने लगे और देखते ही देखते वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब उसे भूख भी लगने लगी थी, वह सुख की नींद भी सोने लगा था। जो व्यक्ति लोभ के कारण 53 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु के मुख में पहुंच रहा था, वह 32 वर्ष तक और अधिक सुख पूर्वक जिया। उसकी सोच में परिवर्तन आते ही उसके भीतर एक अनोखे आनंद का स्रोत फूट पड़ा और एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। पहले वो केवल यही सोचता था कि उसके पास किसी योजना को लागू करके कितना धन आएगा, किंतु अब वह यह सोचता है उसका धन लोगों को कितना सुख पहुंचाएगा। उसने अपने धन से रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन के माध्यम से उसने संसार के लोगों की भलाई का प्रयास किया और सच्ची निष्काम सेवा की और अपना कदम बढ़ाया। कंजूस होने के कारण पहले लोग उससे घृणा करते थे, किंतु अब सारे संसार में उसे श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। इसी कारण लोभ को नरक का द्वार माना जाता है। यह लोभी व्यक्ति को सीधा नरक में धकेल देता है। लोभी व्यक्ति को अपने धन से बहुत अधिक मोह हो जाता है, फिर उसे अपना धन ही सबसे अधिक प्रिय लगने लगता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति उसके मन में शंका रहने लगती है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि लोग छल कपट से उसका धन हड़प कर लेना चाहते हैं, इसीलिए वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह तो उस धन की केवल पहरेदारी ही कर रहा है और उसे अपने जीवन में उससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। लोभ को मन से निकालना बड़ा ही कठिन कार्य है। केवल संतोष की भावना के विकास करके ही इस राक्षस का संहार किया जा सकता है, अन्यथा यह मानव के अंदर कई प्रकार के रोगों को बढ़ाता जाता है। अपने अंदर संतोष का विकास करने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि धन लोलुपता कई दुखों का कारण बन जाती है। पहले तो धन की प्राप्ति में कष्ट, मिल जाने पर उसकी रक्षा करने के कष्ट, और यदि नष्ट हो जाए तो फिर कष्ट ही कष्ट। इसीलिए रहीम कवि ने कहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। यह बात भी सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार में वही लोग अधिक सुखी रहे हैं जिनके पास धन बहुत अधिक नहीं था, जो जानते थे कि धन बढ़ने के साथ ही परेशानियां भी बढ़ती जाती। चिंता चिता समान। चिंता को एक चिता के समान माना गया। जो व्यक्ति सदा चिंतित रहता है वो अपनी मृत्यु को स्वयं ही बुलावा दे रहा होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने एवं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने माना है। भय को चिंता की जननी माना जाता है। कुछ समय पश्चात यदि चिंता तनाव का रूप ले लेती है, जो कई प्रकार के रोगों को जन्म देने लगती है। ये रोग व्यक्ति को अंदर ही अंदर से खोखला करके मौत के मुंह में धकेल देते हैं। दिल का रोग, पेट का अल्सर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह आदि कई रोग
चिंता के कारण ही शरीर के अंदर पनपने लगते। ये रोग ऐसे हैं कि यदि लग जाएं तो मृत्यु पर्यंत पीछा नहीं छोड़ते। छल कपट के कार्य भी चिंता को बढ़ाते हैं, जिसका बाद में बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। महाभारत के एक प्रसंग में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आंधी में उड़ने वाले तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी होती है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मानव चिंताओं की। मानव के जो सबसे अधिक भयानक शत्रु माने गए उनमें चिंता का स्थान काफी ऊपर है। चिंता से छुटकारा पाने के उपाय। हमारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों और मनोवैज्ञानिकों ने चिंता से छुटकारा पाने के लिए काफी सुझाव दिए। आप भी यदि चाहें तो उनसे काफी लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई चिंता आपको बहुत परेशान कर रही हो तो उस चिंता के विषय में अपने किसी विश्वास पात्र के साथ खुलकर बात कीजिए। उसके आगे अपनी सारी चिंताएं कह डालिए। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपके मन को एकाएक कुछ आराम सा अनुभव होने लगेगा और वो अपनी चिंताओं को दूर करने का हल ढूंढने लगेगा। सभी धर्मों में ईश्वर की प्रार्थना करने को काफी महत्व दिया गया है। इस प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि प्रार्थना के दौरान ईश्वर को अपने मन को दुख देने वाली बातों को बोलकर कह देते हैं तो उसके बाद हमारा मन काफी शांत हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। यदि संभव हो तो अपनी सभी चिंताओं के कारणों को लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने के पश्चात आपका मन काफी हल्का हो जाएगा और आप शांति अनुभव करने लगेंगे। अब आप उन कारणों को दूर करने का भी प्रयास कर सकते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं पैदा होती है उनका या तो कोई न कोई हल होता है या कोई भी हल नहीं होता। जिन समस्याओं का कोई हल हो उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जिनका कोई भी हल ना हो उन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। उनके विषय में व्यर्थ की चिंता करना छोड़ें। चिंताओं से छुटकारा पाने की यह एक रामबाण औषधि है। इस बात पर भी विचार कीजिए कि जो चिंता आपको बहुत सता रही है, आपके जीवन को दूभर बना रही है, वह अधिक से अधिक आपको कितनी हानि पहुंचा सकती है। क्या उसके कारण आपको फांसी की सजा हो सकती है? क्या आपको जेल जाना पड़ेगा? आपको कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी? क्या उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? क्या उससे आपकी नौकरी चली जाएगी? इस तरह के प्रश्न अपने मन से पूछिए। जब आपको इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो स्वयं से यह पूछिए कि चिंता से होने वाली हानि का अधिक महत्व है या आपके जीवन का अधिक महत्व है। जब आपको इस विचार मंथन से उचित उत्तर मिल जाएगा तो चिंता स्वयं ही आपको छोड़कर भाग जाएगी और आप एक नई शांति का अनुभव करने लगेंगे। जितने भी लोग आपके संपर्क में हो उन सब में आप निस्वार्थ भाव से रुचि लीजिए। उनके लिए आप जो भी कर सकते हो उसे अवश्य कीजिए। इससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपको अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होने लगेगा। यह बात भी सत्य है कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कई गुना बढ़कर ब्याज सहित वापस आ जाता है। इसीलिए ऐसी सेवा को केवल समय नष्ट करना ही नहीं समझ लेना चाहिए।